हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम क्वेश्चन कर रहे हैं घटना चक्र की बुक के मैथ्स के परसेंटेज के। चलिए हमारा क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। ठीक है, 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने शुरू के 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। देखो, टोटल प्रश्न जो हैं वो कुल प्रश्न कितने हैं? 80 कुल प्रश्न कितने हैं? 80 हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए कुल प्रश्न 80। ठीक है, कुल प्रश्न 80 हैं। उसमें से उसने प्रथम के 60 के सही उत्तर दिए कितने? 75। तो सही उत्तर उसने दिए, सही दिए कितने? 60 के 75%। जो 60 क्वेश्चन हैं उनके 75% उन्होंने सही उत्तर दिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? टोटल 80% सही उत्तर देने के लिए उसको बाकी प्रश्नों में से कितनों के सही उत्तर देने पड़ेंगे? टोटल 80%। तो देखो, टोटल 80% लाना है। देखो, 60 के 75%, 60 के जो 75% के सही उत्तर दिए हैं, पहले तो जो सही उत्तर दिए वो 60 के 75% जो भी होंगे वो उत्तर। ठीक है, प्लस करेंगे बचे हुए क्वेश्चन के। बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं? 20 है ना। उन 20 में से कितने परसेंट सही आंसर देंगे? तो 20 का x%। मान लो कि बचे हुए में से x% जो है वो सही उत्तर देगी। तो टोटल कितने बनेंगे? उसके 80% बनेंगे। किसके? 80 के 80%, है ना। ये हमने x मान लिया कि माना वो बचे हुए प्रश्न के x% सही उत्तर दे रही है। बचे हुए जो प्रश्न हैं, 20 प्रश्न जो बच रहे हैं, उनमें से x% प्रश्नों के सही उत्तर दे रही है। तो सही इतने दे दिए, 60 के 75%, और बचे हुए 20 प्रश्नों के x% सही उत्तर देगी। तो टोटल जो प्रश्न जो सही उत्तर जोड़े जाएंगे, टोटल सही उत्तर प्रश्न जोड़े जाएंगे, वो पूरे का 80% रहेगा। ठीक है, तो इनके कितने हैं? इनको सॉल्व कर लेंगे। 60 × 75/100 प्लस 20 × x/100। हमने ये x माना है कि मान लिया। यहाँ एक काम करो, यहाँ लिख लो कि माना x% सही प्रश्नों के उत्तर और देगी। सही प्रश्नों के उत्तर और देगी वो। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 80 का 80%, 80 × 80/100, ये कैंसिल 0 से 0। ठीक है, इसको कैंसिलेशन किया, 5 1 जा 5, 5 जा 25। ठीक है, 5 2 या 10, 2 3 या 6, ये कितना हो गया? 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 15 45, इनको 20 पंजे 100, ये प्लस x/5 हो गया ये। ठीक है, ये 8 8 64 हो गया। x/5 को यही रहने दो, 64 में से 45 घट जाएंगे, वहाँ माइनस के आएंगे। तो x/5, 64 में से हमने 45 घटाए तो 9 ये आया, या 5 में से ये गए 1 आया। x की वैल्यू 19 × 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ गुणा कर देंगे। 5 9 में 45 की 5 हासिल आई 4, 5 एकम 5, 4 9, 95। ठीक है, तो इसका क्या आया? 95। तो बचे हुए क्वेश्चन के वो 95% क्वेश्चनों के आंसर सही देने होंगे उसे। जो 20 क्वेश्चन है ना, उनमें से 95% क्वेश्चन सही निकलने चाहिए उनके उसके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 95%। समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं मैं कि देखो, कुल टोटल 80 प्रश्न थे, उनमें से 60 के उसने उत्तर दिए, स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन के उत्तर दिए, और उनमें से 75% सही निकले। ठीक है, अब बचे हुए जो 20 प्रश्न हैं, उनमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चनों के उसके आंसर सही देने होंगे, ताकि टोटल उसके नंबर जो बने वो 80% आ जाएं। ठीक है, तो 60 के 75% उसने सही दे दिए, 20 के हमने मान लिया कि वो x% क्वेश्चनों के सही आंसर देती है। तो बराबर जो आएगा दोनों नंबर को जोड़ के, वो टोटल 80% आएगा। 80% किसका? 80 का, क्योंकि 80 टोटल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई, x यानी 95%, यानी बच्चे 20 क्वेश्चन में से 95% क्वेश्चन के आंसर उसको सही देने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि
1% 100 आधार बिंदु के बराबर हो तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है? तो कितने आधार बिंदु ज्यादा हैं? देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा 82.5% है वो 62.5% से कितना ज्यादा है ना? 82.5 इससे कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है? तो 20% ज्यादा है। ठीक है, ये कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा। और वो ये पूछ रहे हैं कि इन 20% में कितने आधार बिंदु हैं। तो देखो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 1% में कितने आधार बिंदु हैं? 1% में कितने आधार बिंदु हैं? उन्होंने कहा है 1% में 100 आधार बिंदु हैं। और हमारे 62 से लेके 82 के बीच में कितने परसेंट हो रहे हैं? 20% हो रहे हैं। तो 20% में कितने आधार बिंदु वो हमें निकालना है। तो 20% में कितने होंगे? 100 गुणा 20 यानी कि कितने? 2000। तो 2000 आधार बिंदु होंगे, 2000 आधार बिंदु होंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए, 3 सही 1/2 मतलब कि 3.5, ठीक है, ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़ा और 5.5% निकाल दिया जो कि 220 रुपए था। उसका उत्तर 220 रुपए था, सही उत्तर निकालना है। यानी उसने क्या किया? 5.5% निकाल दिया, ठीक है, जो कि कितना था? उसने 5.5% निकाल दिया जो कि हमारा था 220 था, जो कि 220 था। और निकालना उसको कितना था? 3.5% निकालना था उसको, ठीक है। तो हमें 3.5% की वैल्यू निकालनी है। 5.5 को आप ऐसा लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए हमें। 5.5 220, ठीक है। तो 1% बराबर हो जाएगा 220 बटे में 5.5। हमें निकालनी है 3.5% की वैल्यू। 3.5% यानी कि 3.5 की 3.5% बराबर होगा 220 बटे 5.5 इंटू में 3.5, ठीक है। 3 होल नंबर 1/2 को 3.5 हम लिख सकते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल, क्योंकि दोनों एक संख्या के बाद पॉइंट है। 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 की 0, क्या आ गया? 20 गुणा 7 आ गया। तो 7 दूनी 14, 140 आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया। तो 3.5% की वैल्यू 3.5% यानी कि 3 होल नंबर 1/2 ही है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 140 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई इसमें कठिन नहीं था, ठीक है।